नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं देश हित। आज होली है, भारत में रंग बरस रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में बम बरस रहे हैं। यूक्रेन की जमीन पर खून की होली खेली जा रही है और आम जनता लहूलुहान हो रही है। होली पर देश हित के स्पेशल एडिशन में सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रंगबाज लीडर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिनके रंग पर किसी का रंग नहीं चढ़ा। यूक्रेन वॉर 23 दिनों से जारी। इस बीच पुतिन पर दुनिया ने दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, धमकियां दी गई, लेकिन पुतिन टस से मस नहीं हुए। अब पुतिन ने फिर से ऐलान किया है कि यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन तय रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि चाहे जो हो जाए, वो यूक्रेन को किसी का मोहरा नहीं बनने देंगे। कोई उन्हें युद्ध अपराधी कह रहा है। I think he is a war criminal. कोई उन्हें यूक्रेन के लोगों का हत्यारा बता रहा है। Russia has turned the Ukrainian sky into a source of death for thousands of people. किसी की नजर में उन्होंने सारी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। So if you look at what Putin's doing in Ukraine, it's causing global uncertainty. तो किसी की नजर में वो रूस और डोनबास के लोगों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के मकसद से युद्ध में उतरे हैं। Нарушение Украиной минских договоренностей, 8 лет постоянных бомбежек, обстрелов детских домов, детских садов, школ, больниц, поликлиник. कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो बदलते नहीं वो पुतिन है। दुनिया कितना भी दबाव डाले, लेकिन जो झुकते नहीं वो पुतिन है। सौदे में घाटा हो या फायदा, बात अगर रूस की सुरक्षा और अखंडता की आती है तो जो समझौता नहीं करते वो पुतिन है। जो दोस्तों के दोस्त हैं, जो दुश्मनों के दुश्मन हैं, वो पुतिन है। दुनिया उन्हें भला कहे या फिर बुरा, लेकिन जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है वो पुतिन है। पुतिन जिन पर किसी का रंग नहीं चढ़ता और जो उनसे रंगबाजी करता है वो उसे बेरंग भी कर देते हैं, फिर चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। पुतिन ने 24 फरवरी को दोनेत्स्क और लुहांस्क को नए गणराज्य के तौर पर मान्यता देकर वहां पर शांति के लिए अपनी फौजों को रवाना करके एक ट्रेलर दिखाया था, जिसके बाद पिछले 23 दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव और बड़े शहर खार्किव समेत पूरे यूक्रेन में तबाही और बर्बादी की पिक्चर भी दिखाई दी। लेकिन अभी भी पुतिन की इस पावरफुल पिक्चर का क्लाइमेक्स बाकी है। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन पर अपने आक्रमण को टॉप गियर में पहुंचा दिया है। ऐसे में पुतिन के ऑपरेशन कीव का क्लाइमेक्स भी करीब नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम दबावों के बावजूद, दुनिया के दुश्मन बनने के बावजूद पुतिन के कदम रुक नहीं रहे। Это был откровенный кровавый теракт, который унес жизни больше 20 человек. И такие обстрелы продолжаются все последние дни. Бьют без разбора по площадям. चलिए अब आपको बताते हैं व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन वॉर के दौरान किस तरह का दबाव झेलना पड़ा और तमाम दबावों के बावजूद आखिरकार पुतिन क्यों नहीं झुके और किस तरह मजबूती के साथ आगे बढ़े। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के ऊपर अमेरिका, नेटो और सहयोगी देशों ने 5000 से ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए और इस तरह रूस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया। यूएनएससी में भी अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस को घेरा। रूस से वीटो पावर तक छीनने की योजनाएं बनाई गईं।
यूक्रेन से तो रूस की जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाती, लेकिन अमेरिका और नेटो देशों से यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद भी मिलती रही। इसके अलावा दुनिया भर में रूस और खासकर पुतिन को विलेन की तरह पेश किया गया और प्रोपेगेंडा वॉर भी चलाई गई। लेकिन पुतिन पर ना तो असर पड़ना था, ना असर पड़ा और ना असर पड़ेगा। पुतिन प्रतिबंधों के आगे झुके नहीं और प्रतिबंध लगाने वालों पर जवाबी कार्रवाई भी की। Все поставленные задачи, безусловно, будут решены. Мы надежно обеспечим безопасность России и нашего народа. И никогда не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны. लेकिन सवाल यह भी उठता है, आखिरकार इतने प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद पुतिन यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और नेटो को कोई मौका क्यों नहीं देना चाहते? इसके पीछे पुतिन की 30 साल पुरानी कसक है, जो पुतिन को यूक्रेन पर किसी भी समझौते से रोकती है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के ऐलान से पहले ही लोगों को संबोधित करने के दौरान ये कसक उनकी जुबान पर भी आई। ये कसक थी 1991 में सोवियत संघ के विघटन की कसक, जब एक मजबूत साम्राज्य कई देशों में विघटित हो गया था और एक मजबूत पहचान खंड खंड हो गई थी। Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. सोवियत संघ का पतन पुतिन की वो कसक है जो पिछले 30 साल से उनके दिल में बसी है। यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले रूस दुनिया की राजनीति के केंद्र में आ चुका था। नेटो और अमेरिका जैसी शक्तियां लाख कोशिशों के बावजूद रूस को रोक नहीं पा रही थी। 1991 से पहले भी सोवियत संघ का दुनिया में ऐसा ही दबदबा था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद मॉस्को का ये दबदबा खत्म हो गया। उस दौर में पुतिन खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट थे, जिन्होंने 15 साल तक विदेश में जासूस के तौर पर काम किया था। साल 1990 में वो केजीबी से लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से रिटायर हो गए और रूस वापस लौटे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उस वक्त के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव पर कई सारे आरोप लगे। रूस में निराशा फैली थी और इसे समझते हुए पुतिन सीक्रेट सर्विस के एजेंट से राजनीतिज्ञ पुतिन बन गए। साल 1997 में पुतिन रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन की सरकार में शामिल हुए। उन्हें संघीय सुरक्षा सेवा का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद येल्सिन ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद हुए आम चुनाव में पुतिन ने रूस की बागडोर संभाल ली। रूस को सोवियत संघ से परमाणु बमों और हथियारों का जखीरा मिला था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका रूस को इतना सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन पुतिन ने धीरे धीरे रूस की आर्थिक और सामरिक ताकत को फिर से मजबूत किया। पुतिन आज जो कर रहे हैं, अपने बयानों से उन्होंने इसका अंदाजा बहुत पहले ही दे दिया था। पुतिन ने सोवियत संघ के विघटन को भयावह त्रासदी बताया था। पुतिन ने कहा था कि 1000 सालों में जो कुछ बनाया गया वो कहीं खो गया है। पुतिन ने अमेरिका और नेटो देशों से अपमान सहने की बात भी की थी और रूस को फिर से विश्व शक्ति बनाने का मकसद भी दुनिया के सामने रखा था। पुतिन ने रूस को मजबूत किया, लेकिन जो साथी अलग हो गए थे उनका भी ख्याल रखा, शायद इस उम्मीद में कि जो गलती 1991 में हुई थी शायद उसे कभी बदला जा सके। यूक्रेन पर बड़ा फैसला लेने के बाद पुतिन के इस बयान को सुना। Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза. Эти события нам говорят, и вы об этом знаете, что некоторые страны НАТО против того, чтобы Украина стала членом Альянса. Тем не менее, несмотря на то, что они против, в 2008 году в Бухаресте подписали меморандум, который открывает. अब रूस की ताकत को एक बार फिर से देखिए। ये ताकत ही नेटो और अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर रही है। अपनी खोई ताकत और प्रतिष्ठा रूस ने पुतिन काल में ही फिर से पाई। आज रूस दुनिया की सुपर पावर है। पुतिन काल में रूस एक बार फिर से दुनिया का बड़ा रणनीतिक किरदार बना है और रूस को सुनना अब दुनिया की मजबूरी भी है। 2014 में पहले क्रीमिया पर कब्जा करके पुतिन ने अपनी कसक को दूर करने की पहली कोशिश की थी। अब दोनेत्स्क और लुहांस्क को जुल्मों से आजाद करवाने की मुहिम चलाई है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस का नियंत्रण कुछ दिनों में हो सकता है। हालांकि पुतिन ने साफ किया है कि उनका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। साफ है, पुतिन को यूक्रेन पर कब्जा तो नहीं करना, लेकिन वो यूक्रेन में ऐसी सरकार भी नहीं चाहते
जो रूस के खिलाफ अमेरिका और नेटो की कठपुतली बनकर काम करे। ऐसे में पुतिन को जानने वाले ये भी मानते हैं कि जब तक वो यूक्रेन में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, पीछे नहीं हटेंगे और रूस की सेना को कीव पर कब्जा करने में, जेलेंस्की को सत्ता से बेदखल करने में जितना वक्त लगेगा, यूक्रेन में तबाही भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि पीछे हटना पुतिन की फितरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.